हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार हैं। दोस्तों एक बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह इस बार के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और इसका कारण है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रैक्चर क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और स्ट्रेस फ्रैक्चर बेसिकली क्या होता है जो जसप्रीत बुमराह को हुआ है। आपने भी ये न्यूज अभी तक सुन ली होगी कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं, ठीक है, ड्यू टू बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर। जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है वो इनके बैक में हुआ है, पीछे की साइड हुआ है, पीठ में हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो भारत का जो पहला मैच था पाकिस्तान से, जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड थे, लेकिन इसमें एक बीच में बहुत बेकार खबर मिली है। कुछ समय पहले एक खबर और थी कि जो रविंद्र जडेजा थे वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनके तो नी इंजरी हुई थी, घुटने में इंजरी हुई है, और जो जसप्रीत बुमराह है इनको हो गया स्ट्रेच फ्रैक्चर, ठीक है। तो इंडिया वाले तो भैया यही सोच रहे होंगे कि यार ये दुख का ये खत्म नहीं हो रहा, पहले रविंद्र जडेजा और अब जसप्रीत बुमराह। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में टोटल 206 हड्डी होती है। अगर एडल्ट की बात करें, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो छोटी छोटी हड्डी जोड़ के एक बड़ी हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एडल्ट में बात करें, एक वयस्क में बात करें तो 206 हड्डियां होती है। तो अगर कोई भी हड्डी टूटती है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। और सिर्फ टूटना ही नहीं, अगर उसमें कोई क्रैक भी आ गया, एक छोटा सा क्रैक भी आ गया, तो इससे भी आप लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्चर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है आप लोग गिर जाए, फॉल, है ना, फॉल हो जाए, गिर जाए, ये इसका कारण हो सकता है। आप लोगों की बॉडी पे कोई डायरेक्ट स्ट्राइक हो, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट चोट लगे आप लोगों की बॉडी पे, कोई स्ट्राइक हो, इससे भी आप लोगों को क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ स्पोर्ट्स से कुछ इंजरी हो गई जो अभी जसप्रीत बुमराह को हुई है, तो इससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर हम लोग फ्रैक्चर के टाइप देखें ना, कोई भी फ्रैक्चर हो ना, इसको बेसिकली आप लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हो। एक होता है ओपन फ्रैक्चर, एक होता है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? अगर हड्डी टूट के स्किन से बाहर आ जाए, स्किन को फाड़ के बाहर आ जाए, तो उसको आप लोग बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर। अगर कोई हड्डी टूट जाए लेकिन स्किन से बाहर नहीं आए तो आप लोग इसे बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। अब बात आती है सर स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेस। तो अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे बार बार स्ट्रेस पड़ रहा है, बार बार जोर पड़ रहा है, तो अगर उसकी वजह से कहीं पर क्रैक आ रहा है ना, या कोई हड्डी टूट रही है, तो इसको आप लोग बोलेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर। दोस्तों इस स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हेयर, बाल कितना पतला होता है ना, तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर से जो होने वाला क्रैक कई बार इतना कम होता है, इतना पतला होता है कि जो नॉर्मल आप लोगों का एक्सरे होता है ना, उससे डायग्नोस भी नहीं हो पाता, पता ही नहीं पड़ पाता कि फ्रैक्चर है या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। अब जसप्रीत बुमराह को जो फ्रैक्चर हुआ है वो यही वाला हुआ है, स्ट्रेच फ्रैक्चर। और कहां पर हुआ है? बैक में हुआ है। तो हमारे बैक में कौन सी हड्डी होती है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क, उससे पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे आप लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में मेरुरज्जु। इसका काम क्या होता है? ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसे बोलते हैं? अगर आप लोगों ने मान लीजिए कोई गर्म जगह हाथ लगा दिया तो तुरंत आप लोग हाथ हटा लेते हो ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोगों का पैर कहीं पर कांटे पे पड़ गया तो आप लोग तुरंत पैर हटा लेते हो, इसको बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो आप लोग चाहते हो ना स्पाइनल कॉर्ड को एक प्रोटेक्शन मिले, तो इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर हड्डी जो होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या बैक बोन भी आप लोग इसे बोलते हो। देखो आप लोग देख रहे हो ये पीछे छोटी छोटी हड्डियों की लड़ी है ना, ये क्या करती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। जैसे ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसके चारों ओर छोटी छोटी हड्डियों की लड़ी है, इसे आप लोग बोलते हैं स्पाइन या रीढ़ की हड्डी, आप लोग इसे बोलते हैं। तो जसप्रीत बुमराह जी के इसी में क्या हुआ है? इसी वाली हड्डी में क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसके तहत मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है और फ्रैक्चर के अलग अलग टाइप के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो भी 9th और 10th के क्लास के स्टूडेंट है, आपके छोटे भाई छोटे बहन, उनको आप लोग जरूर बताइए साइंस मैग्नेट की तरफ से एक नया चैनल लॉन्च हो चुका है, साइंस मैग्नेट क्लास 9 एंड 10, जिसके माध्यम से वो अपनी साइंस की प्रिपरेशन शानदार कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।